मंगलो सर्वपापनाशनो मंगलानांच सर्वेषु परमंगवै मंगलम् मंगलानांच सर्वेषु परमंगवै मंगलम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आज श्रावण सुद एकम शाम को लगने वाली है, फिर भी आज एकम है, इसलिए हम आचार्य श्री का जन्मदिन मनाएंगे। गुरुदेव श्रवण संघ के नाथ थे, तो उस भाव को लेकर के भजन में कहा गया है, गुरुदेव तुम हो श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ, गुरुदेव तुम हो श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। जिस जिसने तेरे दर्शन किए वो पाए लाखों आशीर्वाद। गुरुदेव 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 तुम थे श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। बोलो गुरुदेव तुम थे श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। जब गुरुदेव के हाथ आपको चाहिए तब कैसे भागते हो ना? कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? अहमदनगर। अब जन्म जयंती है ना, तो जरा प्यार से भक्ति से बोलिए, गुरुदेव तुम हो श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। बोलो गुरुदेव तुम हो श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। आनंद गुरुवर नाम है प्यारा, वंदन करता जगत सारा, वंदन करता जगत सारा। चांद सा शीतल जीवन तुम्हारा, सूरज का तेज मुख पर न्यारा, सूरज का तेज मुख पर न्यारा। गुरुदेव 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 तुम थे श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। आज गुरुवर का जन्मदिन आया, रोम रोम में आनंद छाया, रोम रोम में आनंद छाया। महावीर सी मुस्कान है मुख पर, स्नेह भरा था आपके अंदर, स्नेह भरा था आपके अंदर। गुरुदेव 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 तुम थे श्रवण संघ के नाथ, गुरुदेव तुम्हारे हजारों गाथ। पुण्य से आनंद गुरुवर पाए, श्रावक संघ के भाग्य सवाए, श्रावक संघ के भाग्य सवाए। आज बना है उज्ज्वल जीवन, पुण्य कीर्ति
पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, जो सर पर शोभायमान हो उसे हम ताज कहते हैं। जो सर पर शोभायमान हो उसे हम ताज कहते हैं। जो सुंदरता को बढ़ा दे, जो सुंदरता को बढ़ा दे उसे हम साज कहते हैं। जो हर दिल हर घर में सुख शांति और प्रेम भर दे, जो हर दिल और हर घर में सुख शांति और प्रेम भर दे, उन्हें हम पूज्य श्री आचार्य अनंत ऋषि जी महाराज कहते हैं। उन्हें हम पूज्य श्री आचार्य अनंत ऋषि जी महाराज कहते हैं। नाम ही आनंद था और हर दिल और हर घर में आनंद ही आनंद प्रगटाने वाले पूज्य आचार्य श्री की आज जन्म जयंती है। जन्म का साल भी कितना आसान है ना, 1900, यानी याद रखने के लिए बहुत आसान। 1900 का उनका जन्म है और 1900 का जन्म आज 2021 चल रहा है, यानी कौन सी जन्म जयंती लगा? आपका गणित पक्का है ना? कितनी जन्म जयंती है? हाँ, 121वीं जन्म जयंती है। वैसे देखा जाए आज भी है, कल भी है। तो कहने का मतलब यही है कि जिनकी जन्म जयंती मनाने का आज आप सब यहाँ तप जप सामायिक करके बैठे हैं। आज कितनी सामायिक करनी है? 2 सामायिक करनी है। आज सामायिक डे के रूप में हम आचार्य श्री की जन्म जयंती मनाएंगे। 2 सामायिक एक आसन करे तो 5 सामायिक का लाभ होता है। तो ऐसे आचार्य भगवान को जिन्होंने जावत जीवन सामायिक ली थी, ऐसे आचार्य श्री के लिए जावत जीव तक सामायिक तो आप नहीं ले सकते, पर 2 सामायिक तो आराम से कर सकते हैं ना एक आसन के ऊपर। कोई एक सामायिक लेकर के बैठा होगा तो वो भी ध्यान रख ले कि यार एक में एक मिलाकर कितनी लेना है? 2 सामायिक करना है। आचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि हमें अर्पण करना है। यह भारत देश ऋषि प्रधान देश है। जैसे यह कृषि प्रधान है ना, उसी प्रकार यह ऋषि प्रधान देश है। शायद दुनिया में भौतिकता के हिसाब से दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। कहते हैं कि यह फ्रांस यदि दुनिया से नष्ट हो जाए न, यदि दुनिया से फ्रांस नष्ट हो जाए तो फैशन नष्ट हो सकती है। यदि जापान नष्ट हो जाए तो उद्योग प्रियता नष्ट हो सकती है। अमेरिका नष्ट हो जाए तो आर्थिकता नष्ट हो सकती है। रशिया नष्ट हो जाए तो वैज्ञानिकता नष्ट हो सकती है। परंतु भारत नष्ट हो जाए तो भारत के पास में क्या है? संत। भारत के पास में आध्यात्मिकता है। भारत के पास में तप जप संयम है। और भारत के पास में सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा धन कोई होगा तो वो संत है। बाकी सब कुछ मिल सकता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत समागम और भगवान की कथा मिलना
ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। जो आप लोगों को सबको सुलभ हुआ है, यही बात फॉरेन में हो सकती है क्या? रोज सत्संग मिल सकता है? बातें सब जन बहुत करते मार साहब, अभी फॉरेन में भी घनो धर्म हुए। धर्म होता जरूर है, वहाँ पर भी पर्यूषण मनाए जाते हैं, वहाँ पर भी तपश्चर्या होती है, परंतु श्रावक श्राविका मिल करके कर लेते हैं धर्म ध्यान। श्रावक श्राविका आदि मिल करके पर्यूषण मना लेते हैं। और साधु संत मिल भी गए तो कौन से साधु संत मिलेंगे बताइए? कौन से साधु संत मिलेंगे? जो वाहन व्यवहार करते हैं, जो प्लेन में, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में बैठते हैं, वो ही मिलेंगे। पंच महाव्रतधारी ऐसे साधु संत फॉरेन में मिलना संभव है क्या? इसलिए भारत की भूमि श्रेष्ठ भूमि है, और उसमें भी महाराष्ट्र की भूमि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ संत तुकाराम, नामदेव, गोरा कुंभार आदि संत तो गाड़गे महाराज बहुत संत महाराष्ट्र में हुए हैं। और उसमें भी हमारे जैन धर्म के द्वितीय पट्टधर कौन? अरे बोलो तो खरा, हाँ ना कि तो हड़ूद बोले, उन्हें भी डर लगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि। तो हमारे द्वितीय पट्टधर आचार्य भगवंत, जो हमें इस महाराष्ट्र की भूमि में, और आप सब तो बड़े भाग्यशाली जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ है, ऐसे चिचोंडी नगर में जिनका जन्म हुआ है, शायद मेरे से भी आचार्य भगवंत के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। परंतु आचार्य भगवंत के जीवन को हमें देखना है कि बहुत ही छोटे थे, और जब पिता की मृत्यु हो जाती है, वो सारा के सारा सीन आपको ड्रामा के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। आचार्य भगवान के जन्म से लेकर के दीक्षा तक का सारा सीन आपको यहाँ ड्रामा के द्वारा दिखाया जाएगा। परंतु ऐसे आचार्य भगवान जिनके रोम रोम में दुखियों के प्रति दर्द था, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज सारे लोग सुख को प्राप्त कर सक रहे हैं। कोई भी संकट आ जाए और मात्र इतना कहे आचार्य भगवान इस संकट से पार लगा दो, और वह पार हुए बिना रहता ही नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। एक बार पूना में थे हम लोग, और आचार्य श्री डेवलप होने के बाद की बात है, 2007 की बात है, ये भी साल भी बता देती हूँ। और हमारे संसारी मामा के जवाई, बहुत छोटी उम्र, और ऐसी कंडीशन थी कि मंगलिक देने के लिए जाऊँ तक भी बचेंगे या नहीं, ऐसी कंडीशन थी। और वो कितने दूर हॉस्पिटल में, यानी दीनानाथ मंगेशकर के पास में दूसरा कोई हॉस्पिटल है, याद नहीं मुझे, बहुत साल हो गए। तो वहाँ से उनके भाई वगैरह सब आए, माँ सब चलो चलो जल्दी मंगलिक के बने। अब हम महावीर प्रतिष्ठान में, और वो दीनानाथ मंगेशकर कितना दूर, 10-12 किलोमीटर शायद, बहुत सारा लंबा था वो। मैंने कहा इतने भागम भाग और आना हो तो वहाँ से रिटर्न वापस हम लोग तो आ नहीं सकेंगे कि 10-12 किलोमीटर चल के जाए, तुरंत मंगलिक कह करके तो आना संभव नहीं। पहले व्यवस्था वो करो कि जहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था हो। 10 मिनट में विजयकांत भाव ने हमारी तपास लगा कर दी, उधर रुकने की जगह कर दी, और हम लोग वहाँ मंगलिक कहने के लिए गए। एक शब्द भी हिलना नहीं, चलना नहीं, बोलना भी नहीं, कुछ भी नहीं। जा कर के सामने खड़ी हो गई, और आचार्य भगवान को कहा, आचार्य श्री आप इनको आप ही पार लगाओ, मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आप ही इनको पार लगाओ। और आचार्य भगवान की आज्ञा लेकर के जैसे ही मंगल पाठ सुनाया और बोलने लग गए वो 5 मिनट में। अभी हॉस्पिटल के बाहर मंगलिक दे करके एक पगथिया उतर के नीचे ही आई थी
और उतने में उनके भाई आकर के कहते, माँ साहब आख्या खोली, थोड़ा सा होठपन हलाया, जान में जान आ गई। मैंने कहा दोपहर में वापस आती हूँ, वहाँ पर ही शायद कुंकुलोड़ी कोई थे और उनके घर में हम जा कर के रायचंद जी शायद नाम थे, उनकी बहन का कोई घर था, उनके घर पर जाकर के हम लोग रुके और वहाँ से वापस दोपहर में गए, वापस स्तोत्र आदि सुनाया जो आचार्य भगवान सुनाते थे और इतने अच्छे हो गए कि शायद अभी लगभग 2015 तक 8-10 साल की उम्र, उनकी उम्र तो जितनी रहती है कोई बचा नहीं सकता है किसी को, लेकिन स्वस्थता दे सकता है। आयुष्य तो एक क्षण के लिए, भगवान भी अपना नहीं बढ़ा सकते गए, लेकिन साता दे सकता है। धर्म हमें साता दे सकता है, तो साता देने का काम आचार्य भगवंत कर सकते गए। आयुष्य के लिए तो भगवान के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि इंद्र भगवान ने कहा, भगवान एक क्षण के लिए यदि आप आयुष्य बढ़ा दोगे तो जो अकाल पड़ने वाला है वह अकाल नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा न अत्थे न समत्ते, इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, आयुष्य बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन जो भी बीमारी है उसमें साता जरूर दे सकते हैं। धर्म हमें साता दे सकता है। तो इस प्रकार से हम आचार्य श्री का सबसे पहले जीवन आचार्य श्री का जितना कहे उतना कम है। दूसरी बार एक बार जो साधु सम्मेलन हुआ 87 में, तो हम लोग विहार करके येरवड़ा पहुँचे और आचार्य श्री येरवड़ा में विराजमान थे। रास्ते में हमारे गुरुजी जी धर्मशिला जी महाराज साहब को कोई कीड़ा ने काट लिया होगा, पता नहीं, पूरा हाथ उनका सूज गया था, इतना हाथ सूज गया था। जैसे ही दर्शन करने के लिए गुरुदेव के सामने गए तो गुरुदेव ने कहा, धर्मशिला जी हाथ को क्या हो गया है? महाराज साहब ने कहा पता नहीं, विहार करते करते अचानक ही हाथ सूज गया। बोले बैठ जाओ। बैठने के लिए भी हमारे बड़े महाराज साहब नीचे नहीं बैठ सकते थे, उनको तकलीफ थी, तो तुरंत शिष्यों को कहा जा कुर्सी ला के दे उनको। बड़े महाराज साहब बोले संतों के पास में कुर्सी लाने के लिए आप मत कहो, मैं लेकर के आ जाऊंगी कुर्सी, हमारे चलिए वो लेकर, नहीं, तुरंत संतों को बोला, कुर्सी ला करके दी। उन्होंने 1-2 स्तोत्र सुनाए, उसी क्षण में हाथ की सूज कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। जिनके जीवन में कुछ ऐसा शुभ कार्य किया होता है, उनके जाने के बाद उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। जयंती उसी की मनाते हैं जिन्हें जयकार मिला है। जयंती उसी की मनाते हैं जिन्हें जयकार मिला है। गद्दी पर उसी को बिठाते हैं जिन्हें अधिकार मिला है। दुनिया में बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, परंतु जयंती उन्हें ही याद किया जाता है जिसने कुछ न कुछ दुनिया का भला किया है, जिसने दुनिया का कुछ न कुछ भला किया है। जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिसने कुछ भला किया है। तो ऐसे भलाई के काम करने वाले जेका रंजले गांजले प्यासी मने आपुले, जेका रंजले गांजले प्यासी मने आपले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो भी दुखी पीड़ित आते थे उन्हीं के दुखों को दूर जो करते थे, ऐसे आचार्य भगवंत की कृपा आप पर, हम पर इतनी बरसी है कि बस जहाँ देखो वहाँ आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। हमारे नंदू भाव के मुंह में कंटिन्यू रहता है आनंद गुरुरी कृपा, गुरुदेवरी कृपा। कुछ भी अच्छा काम हुआ तो एक क्षण के अंदर वो बोलेंगे कि गुरुदेव की कृपा। यहाँ दिल में, हर एक के दिल में आचार्य भगवान बसे हुए हैं और इसीलिए हम कहते हैं ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। बोला ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। आप भाग्यवान बने हो क्या ऋषि की कृपा से?
बने हो तो जरा प्यार से गाइए। ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, ऋषीजींच्या झालो भाग्यवंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। बोला कितनी सी कृपा प्राप्त हुई है क्या आपको? कितनी सी कृपा प्राप्त हुई है? जिसको भी जरा सा कुछ लगे तबीयत में गड़बड़ है, चले कहा समाधि दर्शन करने आए जाओ हमारे साथ। जरा सा कुछ लगा और जब गाने का समय आता है तो दिल खोल के गाओ तो कृपा भी दिल खोल के बरसाएंगे गुरुदेव। जरा प्यार से बोलिए। ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। गुरु आनंदने घेतली दीक्षा अल्पवयात, गुरु आनंदने घेतली दीक्षा अल्पवयात, धन्य झाली ती गोमात, धन्य झाले तात, धन्य झाली ती गोमात, धन्य झाले तात, नवकार देऊनी मंत्र तारिले अनंत, नवकार देऊनी मंत्र तारिले अनंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। पाहुनी या ऋषीजींची बुद्धी ती अफाट, पाहुनी या ऋषीजींची बुद्धी ती अफाट, एक एक करता पंथ साले ते सम्राट, एक एक करता पंथ झाले ते सम्राट, गोरगरिबांचा वाली किती दयावंत, गोरगरिबांचा वाली किती दयावंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही, घेऊन या खांद्यावरती बोझे अनाथाचे, घेऊन या खांद्यावरती बोझे अनाथाचे, झिजविला देह दिले धडे समतेचे, झिजविला देह दिले धडे समतेचे, सारे धर्म मानून एक झाले कीर्तिवंत, सारे धर्म मानून एक झाले कीर्तिवंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, त्यागुनी या मायावंत झाले राष्ट्रसंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत, ऋषीजींच्या कृपे आम्ही झालो भाग्यवंत। ऐसे ऋषिराज के कृपा से आप और हम भाग्यवंत बन गए हैं।
जब हम लोग बम्बई से 92 में समाचार मिले कि गुरुदेव की तबीयत बहुत दिन दिन डाउन होते जा रही है। बॉम्बे में पार्ला और मलाड 2 बड़े बड़े संघों की विनती हो चुकी थी, फिर भी बड़े मार साहब बोले संघों को बुला करके मना कर दो, अपना नगर जाऊँ मैं। और दोनों ही संघों को बुला करके कह दिया जब कभी अवसर आएगा तब देखा जाएगा, अभी हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हमको गुरु के पास में जाना है। गुरु के पास जाने के लिए कौन मना करता है। और उस समय में हम लोग जब निकले तो बम्बई के गुजराती लोग जिनके गुरु भी नहीं वो, उनके गुरु तो गोंडल संप्रदाय, बोटा संप्रदाय, आजराम संप्रदाय सभी, लेकिन ऐसे ही गुरुदेव के जन्मदिन के दिन जब महासती जी गुरुदेव का विश्लेषण करते थे तो सबके मन में ऐसा होता था, सच में ऐसे होते हैं क्या? सब लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान है। मारसा बोलते थे आचार्य श्री मानव नहीं, वो तो देवता है, भगवान है। उन लोगों ने कहा महासती जी जिस दिन आप पहुँचोगी ना उस दिन हम लोग वहाँ अहमदनगर पहुँच जाएंगे। और सारा कैलकुलेशन करके महासती जी ने उधर ही डेट दे दी, हम 1 जनवरी को पहुँचेंगे। चातुर्मास पूरा होके बम्बई से निकले और कह दिया कि हम 1 जनवरी को गुरुदेव के चरणों में पहुँचेंगे। उस समय बम्बई की बसें भर भर के गुजराती लोगों की आई और गुरुदेव को देख करके सब जन बोलने लगे, सच में महासती जी आप जैसा कहते थे वैसा ही है, ये तो साक्षात भगवान है। और हम लोग गुरुदेव के लिए भजन बना बना के लेके गए थे, तो गाने लगे तो गुरुदेव ने कहा रुक जा। मैंने कहा क्या हो गया गुरुदेव? अरे भगवान की स्तुति करनी, हमारी की स्तुति करो, मेरी स्तुति मत करो, भगवान की स्तुति करो। हमने कहा भगवान आप कोई भगवान से कम तो नहीं हो ना, आप तो भगवान से कम हो ही नहीं। भगवान को किसने देखा है? हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। आनंद तुम जन जन के राम हो, आनंद तुम जन जन के राम हो, अनंत गुणों के तुम धाम हो। धन्य हुई धरती तुम्हें पाकर, धन्य हुई धरती तुम्हें पाकर, हम सबके कोटि कोटि प्रणाम हो, हम सबके कोटि कोटि प्रणाम हो। ऐसे बोले तैसे चाले त्याची वंदावी पाऊले। जैसा बोले वैसा ही जिसका जीवन था, सच में वे वंदनीय, वे पूजनीय हमारे लिए बन गए हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हम लोग रोज, आप लोग सामयिक के पाठ जिसने याद किए हैं, गुरु में आचार्य में कितने गुण होते हैं? 36 गुण होते हैं। पंचेंद्रिय सवर्णों का पाठ आता है आपको सबको? सामयिक पाठे बोलता ना इच्छा कारण बोलना के पंचेंद्रिय सवर्णों बोलेच नहीं कोई। पंचेंद्रिय सवर्णों आचार्य कैसे होते हैं? 5 इंद्रियों का संवर करने वाले पंचेंद्रिय सवर्णों। तह नवमीय ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ति को धारण करने वाले होते हैं। तह नवमीय ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, 24 कषाय मुको, 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के कषाय से जो मुक्त थे। आपने कभी भी आचार्य श्री के मुख के ऊपर जरा सा भी गुस्सा देखा है? कितने लोगों ने आचार्य को देखा? हाथ ऊपर करना। यहाँ पर बैठे हुए लगभग 70% लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए हुए हैं। अभी जिन्होंने किए दर्शन मानते हुए भी हाथ ऊपर नहीं करते तो मैं क्या करूं? परंतु 70% से ज़्यादा लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए हुए हैं। आपने कभी उनके मुख के ऊपर जरा भी गुस्से की झलक भी देखी थी कभी? कितने शांत, और नहीं देखा होगा तो फोटो में भी आपको दिखते हैं ना भगवान, इतने शांत, 24 कषाय मुको, 4 प्रकार के कषाय से मुक्त, मान नहीं, सम्मान नहीं, अभिमान नहीं। स्वमान जरूर था परंतु अभिमान जरा भी नहीं। 90 वर्ष की उम्र में फारसी सीखते थे और फारसी सीखने के लिए जो सिखाने वाले आए तो गुरुदेव ने उनको ऊंचे स्थान पे बैठाया,
गृहस्थ थे, फिर भी उनको ऊंचे स्थान में बैठाया और स्वयं कहाँ बैठे, नीचे बैठ गए। तब सभी लोगों ने कहा, आप इतने बड़े आचार्य और आप नीचे बैठे हो। उन्होंने कहा, मैं आचार्य जरूर हूँ, परंतु अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ये मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए मैं नीचे बैठ के पढ़ूंगा तो ही मुझे ज्ञान चढ़ेगा। मैं ऊपर बैठ करके पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है। इतना विनय उनके अंदर था, अभिमान का तो नाम नहीं था। एक बार एक बहुत बड़े पंडित जी जो शास्त्रों के जानकार थे वो आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपने शास्त्रार्थ आपके साथ में करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, आप मेरे साथ में शास्त्रार्थ करना क्यों चाहते हो? तो बोले, मुझे आपको शास्त्रार्थ करने में हराना है और फिर दुनिया के लोगों को बता देना है कि एक आचार्य को भी मैंने हरा दिया। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, चलो करेंगे शास्त्रार्थ। क्या कहा, बोल दे सब लोगों को जा करके मैंने आचार्य को हरा दिया है, अनंत ऋषि जी को मैंने हरा दिया और मैं शास्त्रार्थ में जीत गया। आप जाके आराम से बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार पंचेंद्रिय का जिन्होंने संवर किया था, मान अभिमान का जिन्होंने त्याग किया था, 24 कसाय बुको ये 1800 गुणे संयुक्तो, ये 18 गुण हो गए। पंच महावय जुत्तो, 5 महाव्रत के पालन करने वाले थे। पंच समिति गुत्तो, 5 समिति और 3 गुप्ती, मन वचन काया इंद्रिया भाषा ऐसना अयन बन्नमत उच्चार पासन खेल जल संगण परिठावनिया समिति। इसका डिटेल में और कभी अवसर होगा तो देखा जाएगा। 5 समिति और 3 गुप्ती के पालन करने वाले थे। पंच समिति गुत्तो 36 गुणों गुरु मज्ज। इस प्रकार से 36 गुणों के धारक मेरे गुरुदेव थे। ये गुरुदेव का यह क्षेत्र है जहाँ गुरुओं के भक्त बस रहे गए और ऐसी जगह पे आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे गए। जयंती मनानी चाहिए, परंतु जयंती उसी की मनाई जाती है जिन्हें जयकार मिला है। मैंने पहले ही कह दिया, तो आपको जयकार चाहिए तो उनके जैसे भलाई के कार्य करते जाओ और भलाई के कार्य करके उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसका आचरण करेंगे तो ही जयंती मनाई हुई सार्थक होगी। बाकी खाली जयकारा करने से जयंती मनाई नहीं जाती है। उनमें से एक भी गुण हमारे में आ जाए, गुस्सा ना करे, अभिमान ना करे, तो समझना हमने गुरु के जीवन को जाना है, माना है। ऐसे गुरुदेव के जीवन को हम जानेंगे, मानेंगे तो हमें भी आनंद ही आनंद होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। अभी आपके सामने जैसे आचार्य भगवंत हमारे संत हैं, उसी प्रकार अपने महाराष्ट्र में, अपने इंडिया में बहुत प्रकार के संत हुए हैं। तो कौन कौन वो संत है अभी आपके सामने आ रहे हैं। संत फैंसी ड्रेस। अब पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, ये सीक्वेंस बताने के लिए हम उनके पाठशाला के टीचर स्मिताबाई भटेरा को बुलाते हैं, वो आगे का कार्यक्रम चलाए।